आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है दो क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो आइए इस प्रश्न को हम एक चित्र की मदद से समझेंगे कि दो क्रमागत जो प्रस्पंद होते हैं यानी कि अप्रगामी तरंगों में जो प्रस्पंद की स्थिति होती है उनके मध्य की दूरी हमें कितनी प्राप्त होती है। तो इस क्षेत्र में अप्रगामी तरंग के निर्माण की स्थिति को दर्शाया गया है। हमें पता है प्रस्पंद और निस्पंद की स्थिति जो हमें प्राप्त होती है वह हमें अप्रगामी तरंगों में ही प्राप्त होती है। क्यों अप्रगामी तरंगों में प्राप्त होती है? क्योंकि अप्रगामी तरंग एक ऐसी तरंगे होती है जब दो समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगे एक ही सरल रेखा में किंतु विपरीत दिशा में अध्यारोपित होती है, तो हमें जो नई तरंगे प्राप्त होती है वह अप्रगामी तरंगे होती है। जैसे कि चित्र की मदद से समझते हैं। तो इस चित्र के अनुसार मान लेते हैं यहाँ से कोई तरंग निकल रही है और यह तरंग एन दिशा की ओर आगे बढ़ रही है और इस एन माध्यम से वापस टकराकर यह पुनः अपने दोबारा प्राथमिक माध्यम की ओर वापस लौट रही है। तो हम देख रहे हैं कि एक सरल रेखा जैसे कि इन एन के मध्य एक सरल रेखा है और यह जो अप्रगामी तरंगे है किसी बिंदु पर अपने आप को अध्यारोपित करती है, अर्थात यह एक प्रकार के बद्ध माध्यम में संचरित होती है। बद्ध माध्यम का तात्पर्य एक ऐसा माध्यम जो एक निश्चित परिसीमा तक अपनी दूरी को पूरी करता है। तो इस अप्रगामी तरंगों के अनुसार हमें दो स्थिति प्राप्त होती है, जैसे कि प्रत्येक तरंग में होता है एक श्रृंग की स्थिति होती है और एक गर्त की स्थिति होती है। तो जैसे कि हमें पता है, ये मान लेते हैं तरंग है, तरंग की ओर का ऊपर और नीचे की ओर का अधिकतम विस्थापन यानी कि ऊपर की ओर का अधिकतम विस्थापन आयाम कहता है और आयाम के शीर्ष को हम श्रृंग के नाम से जानते हैं, जैसे कि इस चित्र में हमें दिखाया गया है। इसी प्रकार आयाम के ओर के नीचे के अधिकतम विस्थापन के शीर्ष को हम गर्त के नाम से जानते हैं। तो इस स्थिति में प्रश्न में पूछा गया था कि दो क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी क्या होती है। तो जहां पर श्रृंग बनता है और गर्त बनता है उस स्थिति को हम अप्रगामी तरंगों में क्या बोलते हैं? प्रस्पंद की स्थिति बोलते हैं। इसी प्रकार जहां पर गर्त बन रहा है यानी कि नीचे की ओर का विस्थापन, इसे भी हम क्या बोलेंगे? इसे भी हम प्रस्पंद की स्थिति बोलेंगे। किस किरणों के लिए बोलेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ अप्रगामी तरंगों के लिए बोलेंगे। तो अगर हम प्रश्न के अनुसार चले तो दो क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो हम मान लेते हैं यह आयाम जो ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन है हमें ए प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार दूसरी प्रस्पंद की स्थिति को हम बी लेते हैं। तो दो प्रस्पंदों के मध्य का जो दूरी होती है उसे हम लैम्डा बटे 2 से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिख सकते हैं दो क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी कितनी होती है? दो क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी को हम लैम्डा बटे 2 यानी कि तरंग दैर्घ्य का आधा के अनुसार दर्शाते हैं या लैम्डा बटे 2 के द्वारा दर्शाते हैं, जहां लैम्डा अप्रगामी तरंगों का तरंग दैर्घ्य होता है। यह हमारे प्रश्न का उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।